नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक ऐसी सीट है जिसमें मेवात, रेवाड़ी व गुड़गांव आते हैं। लगातार गुरुग्राम का नेतृत्व राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं। उनके सामने 2014 में इनेलो दूसरे स्थान पर रही। 2019 में कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन राव इंद्रजीत अपनी जगह पर ही टिके रहे। इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह को लगभग इशारा हो चुका है कि वही गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके सामने कौन होंगे, मुकाबला कैसा रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है मेवात के वरिष्ठ रिपोर्टर कासिम खान, रेवाड़ी के वरिष्ठ रिपोर्टर नरेंद्र वत्स। कासिम भाई, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। जो भाजपा ने सूची बना करके आलाकमान के पास भेजी है, उनमें सबसे पहला नंबर राव इंद्रजीत का है, क्योंकि इंद्रजीत उन्होंने सभी सांसदों को पहले नंबर पर रखा है। इसके अलावा सुधा यादव और नरवीर सिंह, एक भूपेंद्र यादव का नाम था, उन्हें ऑलरेडी अलवर से टिकट मिल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इंद्रजीत का टिकट अभी भी पक्का माना जाए? बिल्कुल। सबसे पहले तो महेंद्र जी आपको नमस्कार और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस में थे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनका जो राजनीति में कद है और इलाके के लोग जिस तरह से उनको अपना नेता मानते हैं, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह को ही इस गुरुग्राम लोकसभा से टिकट देना पड़ेगा। ये पिछले कई प्लान से वो लगातार चाहे कांग्रेस में रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, लगातार वो जीत दर्ज करते रहे हैं। और इस बार सबसे खास बात महेंद्र जी यह है कि नूहू इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा की वजह से कम वोट मिल रहे थे पिछले दो प्लान में। अगर अब की बार बात करें तो वो वोट बढ़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है, तकरीबन 60 और 65 हजार के आसपास इनको यहाँ से वोट मिलता था, लेकिन इस बार 1 लाख वोट का आंकड़ा भी यहाँ राव इंद्रजीत सिंह पार कर सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक राजनीति में कद है और उस कद की वजह से लोग लगातार उनसे जो है वो जुड़ रहे हैं। जी जी। वत्स जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, पिछली बार कैप्टन अजय यादव सामने थे उनके, तो वो दूसरे नंबर पे रहे थे। अगर 2014 को देखें तो इनेलो दूसरे नंबर पे रही थी। तो इस बार कैप्टन जी अजय यादव एक बार फिर तैयार हैं? जी, ऐसा लग रहा है कि कैप्टन यादव जो है तैयार भी हैं और पार्टी के पास उनसे बड़ा कोई विकल्प नहीं है गुड़गांव में। जी तो कैप्टन अजय यादव को एक बार फिर से जो है मौका दे सकती है कांग्रेस। और जी मुकाबला, जहां तक यहाँ गुड़गांव का सवाल है, वही हालात बनने हैं जो पिछले बार हुए थे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में नहीं है। कासिम भाई जो अभी कह रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह का जो है ना वहां दबदबा थोड़ा सा बढ़ा है मेवात एरिया में। खासकर पिछले साल जो दंगे हुए थे उसमें जी राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया था कि भाई जी ये विश्व हिंदू परिषद वाले, जो हिंदू संगठन वाले वहां गए थे बच्चों के साथ, तो जी हथियार कैसे ले गए। जी उसके बाद ही इनका जो है मेवात क्षेत्र में ज्यादा इस बार ग्राफ बढ़ा है और इनका व्यक्तिगत जो वोट बैंक है उसमें वृद्धि हुई है। मागरा में पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उस रैली में मेवात क्षेत्र से बहुत अच्छी भीड़ देखी गई थी। तो जी ऐसे में जो है ना मुकाबला तो ये एक बार फिर जो है एक तरफा बनता नजर आ रहा है। जी जी। कासिम जी, ये अपने आप में शॉकिंग नहीं है? क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर भाजपा जीत रही है, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं, तो ये अपने आप में देश दुनिया से अलग कहानी है। जहां तक मोहिंदर जी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें यहाँ मजबूत नहीं हुई हैं। पर्सनल राव इंद्रजीत सिंह का जो यहाँ पर एक दायरा है, उनके जो समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे थे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उनका एक अलग ही वोट काडर है और वो वोट काडर उनके साथ लगातार जुड़ा है। और अभी हमारे साथी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नूहू हिंसा में जो बयान राव इंद्रजीत सिंह का आया था, उसने लोगों के दिलों पर कुछ समय तक एक अपनी पकड़ बनाई थी, जगह बनाई थी। उसी की वजह है कि इस बार उनको यहाँ से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि कैप्टन अजय सिंह यादव भले ही कांग्रेस के बड़े नेता हों, लेकिन हुड्डा गुट ने राव दान सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया है और राव दान सिंह भी राव इंद्रजीत सिंह के रिश्तेदार लगते हैं और उधर को नरवीर के भी वो रिश्तेदार हैं, राव नरवीर के भी। तो जी वो जी भी जी एक मजबूत विकल्प कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं। कैप्टन अजय यादव से कहीं ज्यादा अहिरवाल में राव दान सिंह ज्यादा वोट ले सकते हैं और मेवात में कांग्रेस के लिए बम्पर वोटिंग होती है। तो अगर राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम लोकसभा से चेहरा बनाती है तो वो ज्यादा अच्छा मुकाबला राव इंद्रजीत सिंह से कर सकते हैं। धर्मेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं,
तो आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत सिंह के सामने कैप्टन अजय यादव या राव दान सिंह? कैप्टन अजय यादव की संभावना ज्यादा है। पिछली बार भी उनको काफी वोट मिले, मुकाबला उन्हीं से था। में 3 लाख से ज्यादा वोट, हालांकि इंद्रजीत जीते थे, लेकिन उन्होंने मेवात से काफी वोटें उठाई थी। मेवात में लीड उन्हीं को मिली थी, जी तो मेवात से वो काफी लीड ले सकते हैं। बाकी रेवाड़ी में भी उनको 50 से 55 हजार वोट रेवाड़ी से भी आई थी उनकी। तो ज्यादा कांग्रेस के ज्यादा सॉलिड कैंडिडेट यही रहेंगे, कैप्टन अजय ही, कैप्टन अजय यादव। मेरा मानना है। हाँ जी, हाँ जी। बस जी, एम्स के अलावा राव इंद्रजीत की क्या उपलब्धियां हैं जो इतना बड़ा कैडर उनके पास है? क्योंकि वो, जैसा कासिम बता रहे हैं, से उनकी पहले से ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी, तो एक एम्स को हम लोग गिन सकते हैं, या उसके अलावा भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं? जी हैं। ये गुड़गांव में जो है कई बाईपास बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, नितिन गडकरी के साथ उनके अच्छे संपर्क रहे हैं, तो कई प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं। गुड़गांव से पटौदी जो हाईवे बना है वो भी उन्हीं की देन माना, उसे उसका क्रेडिट जा रहा है। और कई तरह के गुड़गांव पे उनका पूरा फोकस रहा है। और जो केंद्र से संबंधित कई प्रोजेक्ट हैं वो राव इंद्रजीत सिंह लेके आए हैं, गडकरी से मिलकर लेके आए हैं। हाईवे के कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहे हैं, रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट रहे हैं। फिर गुड़गांव में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव, रेवाड़ी में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव, इस तरह के काम किए हैं जो एम्स से हटके भी लगता है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे नोटिस किया है इस बार। कासिम, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का मुख्यमंत्री के साथ वही टकराव रहा है जो उनका हुड्डा के साथ रहता था, वो बीच में से उन्होंने बकायदा एक रैली भी की, तो उस टकराव का भी कुछ असर दिखाई देगा इस बार? देखिए सर, टकराव का असर इसलिए दिखाई नहीं देगा कि जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह ने, जब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या जो है समर्थकों की किसी नेता के पास नहीं आई थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी में कोई कितना भी बड़ा नेता शामिल हुआ हो। और अभी जो एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उससे पहले ही राव इंद्रजीत सिंह को इशारा कर दिया है जो हमारे सूत्र हैं कि टिकट गुरुग्राम लोकसभा से आपको मिलेगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी कर दें। एम्स के कार्यक्रम के बाद से इस तरह की बातें बिल्कुल सामने आ रही हैं। वो अलग बात है कि भूपेंद्र यादव को अब अलवर शिफ्ट कर दिया गया है, और सुधा यादव जो है, हालांकि वो भी टिकट के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह यहाँ सब पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अहिरवाल में उनका गढ़ रहा है, अब मेवात में भी उनका जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। धर्मेंद्र, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, आईटी शहर के रूप में जाना जाता है, एक पढ़े लिखों का शहर हो गया है, 2 हिस्सों में बट गया है। एक जो न्यू गुड़गांव है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी या राव इंद्रजीत की खासी पैठ बताई जा रही है। वह भाजपा का ही है, जो है वो भाजपा का ही है। उनके लिए कैंडिडेट मायना नहीं रखता। आईटी सेक्टर जितना भी, उनके लिए भाजपा ही या कांग्रेस, 2 ही पार्टी होती है उनके सामने। भाजपा का ही ज्यादा वो रहता है। और जो बाहर के आए हुए हैं, बाहरी वोट भी बहुत ज्यादा है गुड़गांव में, तो उनपे भी भाजपा का ही होल्ड है। और रही बात मेवात में, मेवात का भी अब थोड़ा कल्चर बदला है ये कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब फिरोजपुर झिरका में नगर पालिका का चुनाव हुआ था, जो वहां डायरेक्ट चुनाव था अध्यक्ष का, तो उसमें मोहम्मदन वोट धड़ल्ले से पड़े थे भाजपा को, वन साइड इलेक्शन जिताया है उन्होंने। अब उनकी भी धारणा बदली है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी, तो वहां से भी भाजपा को काफी वोट मिलेंगे। जैसे कासिम भाई ने कहा, 1 लाख से हो सके ज्यादा ही बढ़ के वोट मिलेंगे वहां से भाजपा को। जी जी, इतना तो तय है कि राव इंद्रजीत सिंह को इशारा हो चुका है कि वही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस में उनके सामने मुकाबला कौन करेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। कैप्टन अजय यादव आएंगे या राव दान सिंह आएंगे, मुकाबला कैसा रहेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।